मैं अपनी तरफ से आपको पहला तोहफा दे रहा हूं, हुजूर की सुन्नत का तोहफा। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से सलाम करना क्या है जी? का है। जब कोई मुसलमान सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब देना ये वाजिब है, और वाजिब ये सुन्नत से बड़ी चीज है। सलाम करने वाला सलाम करे तो सुन्नत का सवाब मिलेगा, और जवाब देना वाजिब हो जाएगा। जवाब देंगे तो वाजिब पर अमल करने का अल्लाह हमको सवाब अता फरमाएगा। यहां इस वक्त माइक पर जितने हजरात आएंगे वो आकर आपको अगर सलाम करेंगे तो सलाम करना सुन्नत और आपका जवाब देना वाजिब। अगर आने वाला कोई मेहमान सलाम नहीं करेगा तो सुन्नत को छोड़ेगा और सुन्नत पर अमल के एवज जो सवाब मिलना था उस सवाब से महरूम रह जाएगा। लेकिन आने वाला मेहमान सलाम करे और आप जवाब न दें तो आपको वाजिब तर्क करने का गुनाह होगा। ठीक है। अब सलाम कभी सामने वाले के सलाम का इंतजार ना किया गया, बल्कि सलाम में पहल करना यह भी मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। यानी जब आपको सामने दिखाई दे कि यह शख्स मुसलमान है तो इंतजार ना करें सलाम करने का, बल्कि आप खुद बढ़कर उससे सलाम करें, आदत बनाएं। फरमाया गया जब दो मुसलमान एक दूसरे से सलाम करते हैं तो दोनों के दरमियान 100 रहमतें तकसीम की जाती हैं, और 100 में 10 उसे मिलता है जो सलाम का जवाब देता है, और 90 अल्लाह उसको अता करता है जो सलाम में पहल करता है। अच्छा, ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं? उसकी वजह के पिछले 2 दिन से मैं वेस्ट बंगाल के दौरे पर हूं सैयद अमीनुल कादरी साहब के साथ, और अक्सर जिन लोगों से भी मुलाकात होती है मैंने देखा कि आपके यहां सलाम में पहल करने का चलन नहीं है। लोग फोन भी करते हैं तो सलाम दुआ नहीं करते, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। बीवी का फोन है तो भी कहेगा हाँ बोल, सलाम नहीं। अब्बा से भी सलाम नहीं, बेटों से भी सलाम नहीं, बड़ों से भी सलाम नहीं, यहां तक के मस्जिद के इमाम से भी सलाम नहीं। जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है, फरमाया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की गलियों से गुजरते, आप सहाबा के बच्चों को गलियों में खेलता देखते थे तो मेरे आका बढ़ बढ़कर सहाबा के बच्चों से भी सलाम किया करते थे। या अब्बा से सलाम करने में शर्म आती है, बेटा शर्माता है कि मैं अब्बा से क्या सलाम करूं, अब्बा शर्माते हैं कि बेटा से क्या सलाम करें, शौहर शर्माता है कि मैं बीवी से क्या सलाम करूं, और बीवी शर्माती है कि मैं शौहर से क्या सलाम करूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जहां शरीयत ने शर्माने का हुक्म दिया है वहां तो बेशर्म हुए बैठे होते हैं, और जहां शर्माने की कोई जरूरत नहीं वहां बड़े शर्म वाले बने बैठे हुए हैं। जब एक घर के अंदर बेटा, बहू, बेटी, दामाद सब एक साथ बैठे होते हैं और टीवी स्क्रीन के ऊपर सीरियल चल रहा होता है, ड्रामा चल रहा होता है, स्विमिंग पूल का सीन चलता है, सुहागरात का सीन चलता है, जब नाचने गाने का सीन चलता है तो वहां किसी को शर्म नहीं आती। वहां पूरी फैमिली बैठकर हॉल के अंदर देख रही होती, तब शर्म नहीं। और जहां शर्माने की कोई जरूरत नहीं वहां बड़े शर्म वाले बने बैठे होते। तो यहां शर्म नहीं करना, एक दूसरे से जब मिले एक दूसरे से सलाम किया करें, क्या इंशाअल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करे तो तुम सलाम को आम करो, यानी एक दूसरे से सलाम किया करो। आका फरमाते जब तुम सलाम को आम करोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करेगा। सहाबी ने अर्ज किया आका आपस में मोहब्बत पैदा करना हो तो एक दूसरे से सलाम किया जाए, अगर नबी से मोहब्बत पैदा करना हो तो क्या करें? आका फरमाते नबी पर कसरत से दुरूद सलाम भेजा करो। तो नबी पर दुरूद सलाम भेजो तो नबी के लिए दिल में मोहब्बत पैदा हो, और एक दूसरे से सलाम करो तो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो। आप देखें, मैं मिसाल देता हूं, आपके गांव का कोई गुंडा है, आपके इलाके का कोई दादा है, बदनाम आदमी है,
उसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन है मुसलमान। आपने एक दिन आते जाते देखा, उसको तो सलाम कर लिया, दूसरे दिन फिर आपने देखा तो सलाम कर लिया, तीसरे दिन फिर आपने देखा तो सलाम कर लिया। अगरचे वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन 3 दिन आप मुसलसल सलाम करोगे तो चौथे दिन वो खुद आपसे करेगा कि नहीं करेगा? जी क्यों किया? मेरे नबी फरमाते सलाम को आम करो, अल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। अगरचे आदमी अच्छा नहीं था, 4 दिन आपने कर लिया तो 5वें दिन वो भी आपसे बढ़कर सलाम करेगा। तो अपनी सोसाइटी में हसद को खत्म करना है, गिबत को खत्म करना है, कीना को खत्म करना है, दुश्मनी को खत्म करना है, जलन को खत्म करना है, बुग्ज को खत्म करना है, अदावत को खत्म करना है। अपने मुआशरे में सलाम को आम करना शुरू कर दो कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मोबाइल फोन सबके पास है, फोन आता है, अगर नंबर पहले से सेव्ड है तो नाम लिखा हुआ था स्क्रीन पे कि सलीम भाई का फोन आ रहा है, अब्दुल्ला भाई का फोन आ रहा है, हजरत का फोन आ रहा है, हाफिज साहब का फोन आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं है? जब देखो स्क्रीन पर नाम लिखा है मुसलमान का, तो हरी वाली बटन दबाने के साथ ही हेलो नहीं बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहें इंशाअल्लाह। अब जैसे ही आप सलाम करेंगे, फौरन 90 नेकियां आपके नामे अमाल में लिख दी जाएंगी और सामने वाला जवाब देगा, आपकी वजह से 10 नेकियों का हकदार वो भी हो जाएगा। आदत बनाएंगे इंशाअल्लाह। लोग बीवी का फोन आता है तो भी सलाम नहीं करते, बेटे का फोन आता है तो भी सलाम नहीं करते। आपकी दुकान में, आपके गैरेज में, आपके कारखाने में, आपके खेत में अगर काम करने वाला शख्स मुसलमान है तो आप उसको सलाम करें, उसका स्टेटस ना देखें, गरीबी ना देखें, नौकर है ना देखें, उसका कपड़ा, रंग, नस्ल, जात ना देखें। अगर मुसलमान है तो आप सलाम करें। आप जितना सलाम करेंगे अल्लाह उतना नेकी भी देगा, बरकत भी अता फरमाएगा और उसके दिल में इज्जत भी। अब एक मिसाल दूं, मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजुल करीम की आदत थी, आप कभी भी सामने वाले को सलाम का मौका नहीं देते थे, हमेशा खुद ही बढ़ कर सलाम करते थे। एक मर्तबा एक रास्ते से तशरीफ ला रहे थे, इत्तेफाक से उसी रास्ते पर सामने से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु भी चले आ रहे थे। अब सिद्दीक अकबर ने मौला कायनात को देखा तो दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं कोशिश भी करूं सलाम करने की तो मेरी कोशिश करना बेकार, क्योंकि हमेशा तो सलाम में पहल अली ही करते हैं, तो बाजी तो यही मार लेंगे, मेरा पहल करना, कोशिश करना बेकार होगा। यह सोचकर सिद्दीक अकबर खामोश रहे। लेकिन इत्तेफाक से आज मौला कायनात भी सिद्दीक अकबर के करीब से गुजर गए, आपने भी सलाम नहीं किया। अब सिद्दीक अकबर को बड़ा बुरा लगा कि अली मेरे करीब से गुजरे और सलाम नहीं किया। आप फौरन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई अली की आदत है कि वो कभी किसी को सलाम का मौका नहीं देते, हमेशा खुद ही बढ़ कर सलाम करते हैं और यही सोचकर मैं आज खामोश रहा, लेकिन वो बिना सलाम किए मेरे करीब से गुजर गए। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझसे सलाम क्यों नहीं किया? क्या मेरी किसी बात ने उनका दिल दुखाया है? क्या वो मुझसे नाराज हो गए हैं? क्या उन्होंने सलाम क्यों बंद कर दिया? तो जानते मेरे आका ने फौरन हजरत अली को दरियाफ्त किया। मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं, आका फरमाते, अली तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे भाई अबू बकर ने मुकदमा दायर किया है, आज बताओ तुमने अपने भाई अबू बकर से सलाम क्यों नहीं किया? तो जानते हो मौलाए कायनात क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई अबू बकर ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा बढ़ कर लोगों से सलाम करता हूं, लेकिन आज मैंने जानबूझकर अबू बकर सिद्दीक से सलाम नहीं किया। और सलाम ना करने की वजह जो है कोई नाराजगी नहीं है, कोई जो है झगड़ा नहीं है, बल्कि दरअसल बात यह है, आज रात में सो रहा था तो मैंने ख्वाब में जन्नत का एक महल देखा, उस महल के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा था और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अली तू जो मुसलमानों से बढ़ कर सलाम करता है ना, तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह ने तुझको जन्नत का ये महल अता कर दिया। आका जब मैंने अपना जन्नत का महल देख लिया तो आज जानबूझकर खामोश रहा ताकि
मेरे भाई अबू बकर बढ़कर मुझसे सलाम कर लें और अल्लाह मेरे भाई को भी जन्नत का महल अता फरमा दे। अब बताओ एक दूसरे से सलाम करोगे कि नहीं? आदत बनाएंगे ना? कहें इंशाअल्लाह। जब एक दूसरे से मिले, शादी में मिले, बाजार में मिले, जलसे में मिले, कहीं घर बार में मुलाकात हो, जहां मिलेंगे राह चलते चलते सलाम करें। एक सहाबी रसूल की आदत थी, रोजाना शाम को बाजार में जाकर बैठ जाते थे। किसी ने कहा ना कोई सौदा खरीदना है, ना बेचना है, ना कुछ लेना ना कुछ देना, मैं देखता हूं कि रोज शाम को बाजार में जाकर बैठ जाते हो। रोज शाम को बाजार में बैठने की वजह क्या है? तो कहते मैं कुछ खरीदने बेचने नहीं जाता, मैं तो नेकियां कमाने जाता हूं। लोगों ने कहा बाजार में बैठकर कौन सी नेकी मिलेगी? कहते बाजार में शाम के वक्त लोगों की अफरा तफरी होती है, ज्यादा लोग बाजार में मौजूद होते हैं। मैं उस वक्त बाजार में बैठकर हर राहगीर को सलाम कर करके नामे अमाल में नेकियां बढ़ाता हूं। तो हम भी सलाम की आदत बनाए क्या? इंशाअल्लाह। अच्छा एक और बात बता दूं, उलमा की मौजूदगी में सलाम उसी से करें और उसी के सलाम का जवाब दें जो नबी पर सलातो सलाम भेजता है। जो पढ़ता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो पढ़ता है या नबी सलाम अलैका, जो पढ़ता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, जिसका हुजूर से सलाम जारी है हम भी उसी को सलाम करेंगे और उसी के सलाम का जवाब देंगे। और जिसका हुजूर से रिश्ता खत्म हो गया, सलाम बंद हो गया, न वो हुजूर को सलाम करता है और न हम कभी उसको सलाम करेंगे। क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये पहला पैगाम। अब अपने उन्वान की तरफ चलो, इजाजत है आपकी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहां जितने हजरात मौजूद हैं, मैं अपनी तमाम बहनों से भी और तमाम मर्द हजरात से भी कहूंगा, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते अपने दिल की हर धड़कन पर, अपनी हर आने जाने वाली सांस पर अपने रब का शुक्र अदा किया करूं। ऐ सुन्नियों, शुक्र इस बात का, अगरचे हम फितनों के दौर में पैदा हुए, लेकिन इसके बावजूद मेरे करीम का हम पर कितना बड़ा करम और एहसान है। अल्लाह ने हमें और आपको किसी बद अकीदा, किसी गुमराह, किसी बददीन फिरके में पैदा नहीं किया। अल्लाह ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। नहीं समझ रहे शायद आप? समझे तो यही तो सुभान अल्लाह कहा जाता है ना। सुभान अल्लाह किस मौके पर कहा जाता है बताइए भला, मुझे तो नहीं पता। एक मर्तबा मैं वेस्ट बंगाल के इलाके में था, वहां एक मुफ्ती साहब थे, वहां के जिम्मेदार मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत यहाँ थोड़ा, वो मरकजी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा यहाँ उर्दू हल्की वाली बोलना। तो मैंने कहा हजरत वो भारी वाली तो मुझे आती भी नहीं, मैं हल्की वाली ही बोलता हूं। तो उन्होंने कहा जो हल्की वाली बोलते हैं ना उसको और हल्का कर देना। मैंने कहा जैसे क्या? उन्होंने कहा यहां शौहर मत बोलना, पति बोलना। शौहर मत बोलना, पति बोलना। जन्नत मत कहना, स्वर्ग कहना। मैंने कहा अच्छा संस्कृत में बयान करना है क्या? संस्कृत में बयान करना था तो पहले आपको बताना चाहिए, वैसे तैयारी करके आते। अब अगर यूं एक एक वर्ड के बारे में सोचेंगे कि इसको हिंदी में क्या बोले, इसको हिंदी में क्या बोले, इसको, मैंने कहा फिर 1 घंटे में तकरीर नहीं होगी, 3 घंटा चाहिए सोच समझ के हर लफ्ज पर, हर जुमले पर। मैंने कहा इतनी आसान बोलूंगा लोगों को समझ में आएगा। यहां तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रही ना बात? जिनको समझ में आ रही जरा कहें सुभान अल्लाह। अच्छा मैं आपकी तरबियत कर दूं, आपको मरकजी खिताब सुनना है मेरे बाद इंशाअल्लाह औलादे गौसे आजम का, लेकिन तरबियत के तौर पर मैं आपको बता दूं, ऐसे मौकों पर ही तो सुभान अल्लाह कहा जाता है। जब जन्नत का जिक्र हो तो क्या कहें? हुजूर के मौजज़े बयान किए जाए तो क्या कहें? गौस पाक की करामत बयान की जाए तो क्या कहें? खानकाहे बुखारिया की अजमत बयान की जाए तो क्या कहें? आपके पीर की शान बयान की जाए तो क्या कहें? माँ बाप का मकाम बयान किया जाए तो क्या कहें? जन्नत की नेकियों और सवाब की बात हो तो क्या कहें? ऐसे मौके पर ही सुभान अल्लाह कहते हैं। इस मौके पर नहीं बोलोगे तो खाना खाते खाते तो लाइफ में नहीं बोलोगे। रोटियां खा के सुभान अल्लाह बोलोगे, कोल्ड ड्रिंक पी के सुभान अल्लाह बोलोगे, तो वहां तो बोलना ही नहीं, यहां बोलना, यहां बोल ही नहीं रहे हो।
दरअसल मैं कभी कभी कहता हूं, बुरा मत मानिएगा, आज के दौर का मुसलमान ना दुनिया के पीछे भागते 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 इतना लालची हो गया है, जब तक दो चार चीज दिखाओ नहीं सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता है। कहेंगे ना ये मिलेगा तो कहेगा सुभान अल्लाह, वो मिलेगा सुभान अल्लाह, ये मिलेगा सुभान अल्लाह, नहीं तो सुभान अल्लाह भी नहीं बोलता। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, किसी लालच में सुभान अल्लाह ना बोलो, रब की रजा के लिए रब का जिक्र किया करो।